नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद कुमार। दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर एक मेवाड़ राजवंश की वंशावली के बारे में एक वीडियो बनाइए कि उसमें मेवाड़ वंश की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी गोहिल वंश की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सभी का वर्णन आ जाए और उनके जो राजा हैं उनका वर्णन भी आ जाए। तो दोस्तों, हम ऐसा ही वीडियो लेकर आज आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेवाड़ में जो राजवंश है वो क्या कहलाता है? गोहिल वंश कहलाता है। ठीक है। गोहिल वंश के संस्थापक जो है, गोहिल वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कालभोज। कौन माने जाते हैं? कालभोज। और इनकी जो उपाधि है, इनकी जो उपाधि है वो है बप्पा रावल। ठीक है। इनका मूल नाम क्या है? कालभोज। और इनको उपाधि दी गई है बप्पा रावल की। किसने दी है? इनके गुरु हरित ऋषि ने दी है। ठीक है। इन्हीं की वंशावली में एक रण सिंह नाम के राजा हुए। रण सिंह। कौन शासक हुए? रण सिंह। बात कब की है? 12वीं शताब्दी की है। 12वीं शताब्दी में रण सिंह नाम के राजा हुए। रण सिंह के दो पुत्र हैं। पहला पुत्र है शैम सिंह और छोटा बिट्टू है इनका राहब। ठीक है। बड़ा बिट्टू कौन सा है? बड़ा पुत्र कौन सा है? शैम सिंह। और छोटा पुत्र राहब। ठीक है। शैम सिंह बड़ा पुत्र है तो जाहिर सी बात है राजा कौन बनेगा? शैम सिंह। ठीक है। और शैम सिंह राजा बन गए। ठीक है। और ये जो रण सिंह है, रण सिंह शासन कहाँ कर रहे हैं अभी? नागदा में। कहाँ? नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। तो नागदा में अब शासक कौन बन गए? शैम सिंह। जिससे राहब नाराज हो गए और राहब नाराज होकर कहाँ चले गए? सिसोदा गांव। कहाँ चले गए? राहब नाराज होकर चले गए भी सिसोदा। ठीक है। सिसोदा चले गए और सिसोदा में नई शाखा स्थापित की, गोहिल वंश की राणा शाखा। गोहिल वंश की नई शाखा के राणा शाखा के संस्थापक कौन है? राहब। ठीक है। शैम सिंह कहाँ शासन कर रहे हैं? नागदा में। इन्होंने सोचा कि अपने छोटे भाई ने भी क्या नई शाखा खोली, राणा शाखा, तो मैं भी नई शाखा खोलूंगा और शाखा का नाम क्या रखूंगा? जैसे हमारे जो संस्थापक है, गोहिल वंश का संस्थापक है, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? रावल। तो मैं अपनी शाखा खोलूंगा रावल शाखा। तो ये शाखा कौन सी खोलते हैं? रावल। ठीक है। जो रावल शाखा के जो शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल। जैसे रावल जैत्र सिंह, रावल रत्न सिंह। ठीक है। और जो सिसोदा चले गए, वो जो गोहिल वंश का जो सिसोदिया में शासन जो राजा शासन कर रहे हैं, वो उनका जो वंश कहलाएगा वो सिसोदिया वंश कहलाएगा। और इनके जो शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा। जैसे महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा हमीर, राणा कुंभा। ठीक है। तो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा। ठीक है। राणा जो है वो किसके वंशज है? राहब के। ठीक है। अब शैम सिंह के भी दो पुत्र हुए। शैम सिंह के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र। पहला बिट्टू है इनका सामंत सिंह है। ठीक है। सामंत सिंह के बाद में इनका दूसरा पुत्र है कुमार सिंह। ठीक है। बड़े बिट्टू कौन है? सामंत सिंह। और छोटे बिट्टू
कुमार सिंह। ठीक है, तो शासक कौन बन गए? सामंत सिंह। शासक कौन बन गए नागदा में? सामंत सिंह। अब देखना इधर अजमेर में शासक है, अजमेर में शासक है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, इनकी बहन है एक पृथ्वीबाई, पृथ्वीराज की बहन पृथ्वीबाई। कौन है? इनकी बहन है। ठीक है, पृथ्वीराज ने अपनी बहन पृथ्वीबाई का विवाह किया इसके साथ, किसके साथ? सामंत सिंह के साथ। क्या कर दिया? विवाह। ठीक है, और जो पृथ्वीबाई थी इनका विवाह किसके साथ हो गया? सामंत सिंह के साथ। एक है नाडोल पाली में, नाडोल पाली का शासक है कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल कौन सा है? ये सेकंड वाला। ठीक है, अब जो पृथ्वीबाई है, पृथ्वीबाई से विवाह कौन करना चाहता था? प्यार कौन करता था? नाडोल पाली का कीर्तिपाल। लेकिन शादी किससे होगी? सामंत सिंह से। ठीक है, पृथ्वीराज ने सोचा कि यार मेरे पास में अगर फर्स्ट ग्रेड वाला बंदा है तो सेकंड ग्रेड वाले से क्यों कराऊं शादी। तो इसने शादी किससे करा दी? सामंत सिंह से। और शादी कौन करना चाहता था पृथ्वीबाई से? कीर्तिपाल। इसलिए कीर्तिपाल नाराज हो गया और कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया किस पर? सामंत सिंह पर। क्या कर दिया? आक्रमण। और आक्रमण कब किया? 1177 ईस्वी में। ठीक है, 1177 ईस्वी में सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया और सामंत सिंह को कर दिया पराजित। ठीक है, सामंत सिंह फिर यहाँ से चले गए और चले गए कहाँ पहुँच के? वागड़। वागड़ कहाँ? डूंगरपुर में, डूंगरपुर। वागड़ डूंगरपुर में परमार शासक थे, परमारों का शासन था, तो परमारों को ठोक के वहाँ से भगा दिया और वागड़ डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना। तो डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना किसने की? सामंत सिंह। सामंत सिंह ने की। कब की? 1178 ईस्वी में। कब की? 1178 ईस्वी में। ठीक है, अब कुमार सिंह छोटे से जागीर में काम कर रहे हैं, इनके अधीन रहकर शासन कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि यार भैया को कीर्तिपाल ने हरा दिया और ये डूंगरपुर चले गए और डूंगरपुर में शासन करने लगे, इनका काम तो फिर भी सेट है, हम क्या करें। तो कुमारपाल को गुस्सा आया और कुमारपाल ने किस पर आक्रमण किया? सामंत सिंह पर नहीं, कीर्तिपाल पर। किस पर आक्रमण किया? नाडोल के कीर्तिपाल पर। कीर्तिपाल अब कहाँ शासन कर रहा है? पाली के साथ साथ में कहाँ पे शासन कर रहा है? नागदा पर भी। तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पर आक्रमण किया। कब किया? 1179 ईस्वी में। ठीक है, और इसको हरा दिया। ठीक है, अब नागदा पर शासन किसका हो गया? कुमार सिंह का। कुमार सिंह के बाद में इनके वंश में शासक बने, कुमार सिंह के बाद में इनके पुत्र पदम सिंह, पदम सिंह, पदम सिंह के बाद में शासक बने जेत्र सिंह, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के बाद में शासक बने इनके पुत्र तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में इनके पुत्र बने सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद में इनके पुत्र शासक बने रावल रतन सिंह, रतन सिंह। ठीक है, ये सभी रावल लगाते हैं नाम के आगे, मैंने लगाया नहीं है अभी। रावल कुमार सिंह, रावल पदम सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल सामंत सिंह और रावल रत्न सिंह। रावल रत्न सिंह के समय याद करो बात, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1300
ईस्वी में। कब किया? 1303 ईस्वी में। और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था। ठीक है। रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1302 से 1303 का है। अब चित्तौड़ पर शासन किसका हो गया भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया? खिजराबाद। कैसे रखा वो भी हम जानेंगे, पहले एक बार इसको वापस समझते हैं। ठीक है। मेवाड़ वंश या गोयल वंश का संस्थापक कहलाता है कालभोज, इनकी उपाधि है बप्पा रावल। इनको कालभोज भी कहते हैं, बप्पा रावल भी कहते हैं। इन्हीं की वंशावली में 12वीं शताब्दी ईस्वी में रण सिंह नाम के राजा हुए। इनके 2 पुत्र थे, सैम सिंह और रहाब। सैम सिंह ने रावल शाखा नागदा में स्थापित की। ठीक है। और रहाब ने सिसोदा गांव में राणा शाखा की स्थापना की। ठीक है। इसी कारण सिसोदा गांव के होने के कारण इनका जो वंश कहलाया वो सिसोदिया वंश कहलाया, जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम, है ना। और फिर सैम सिंह के 2 पुत्र हुए, सामन सिंह और कुमार सिंह। सामन सिंह की शादी हुई अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से, जिसे शादी करना चाहता था नाडोल पाली का कीर्तिपाल। जिससे नाराज होकर कीर्तिपाल ने सामन सिंह पर आक्रमण किया और सामन सिंह को पराजित करके यहाँ से भगा दिया। और सामन सिंह चले गए वागड़ डूंगरपुर। और डूंगरपुर में जो परमारों का शासन था उसको हरा के, उनको ठोक के डूंगरपुर में गोयल वंश की स्थापना कर दी 1178 ईस्वी में। किसने? सामन सिंह ने। फिर कुमार सिंह को ये अच्छा नहीं लगा और कुमार सिंह ने आक्रमण किया 1179 ईस्वी में नाडोल पाली के कीर्तिपाल पर। और कीर्तिपाल को पराजित करके नागदा पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने? कुमार सिंह ने। कुमार सिंह के बाद इनके पुत्र शासक बने पदम सिंह के बाद जयत्र सिंह के तेज सिंह के सामन सिंह के रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के समय शाखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, जिसमें रावल रतन सिंह गोरा बादल केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी क्या करती है? जौहर। ठीक है। इससे आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, सिसोदा में शाखा कौन सी है? सिसोदा में शाखा है राणा शाखा। राणा है। ठीक है। और सिसोदा में स्थापना किसने की है? राहप ने सिसोदा में राणा शाखा की स्थापना की। ठीक है। अब चित्तौड़ पर अधिकार किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? चित्तौड़ का शासन किसको सौंपा? तो अपने पुत्र को सौंपा। किसको? खिज्र खां को। किसको? खिज्र खां को। कब? 1303 ईस्वी को। ठीक है। और चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, याद है? खिजराबाद। अब चित्तौड़ किस नाम से जाना जाता है? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ ना होकर क्या है? खिजराबाद। ठीक है। खिजराबाद पर शासन कौन कर रहा है? खिज्र खां। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। ठीक है। अब खिज्र का यहाँ शासन करता है 1303 से 1311 ईस्वी तक। ठीक है। और 1311 में याद करो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था और जालोर दुर्ग जीत लिया था। ठीक है। और जालोर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? कानड़ देव के भाई मुछला मालदेव को। ठीक है। तो अब खिज्र का यहाँ पे परेशान हो रहा है, यार
अभी दिल्ली जाना है, मेरे को पिताजी से मिलना है, ठीक है, मेरे बहुत याद आ रही है उनकी, मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। तो खिज्र का परेशान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो खिज्र का चला गया दिल्ली, और खिजराबाद यानी कि चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त करके गया? जालोर में भी कौन प्रशासक है? मुछाला मालदेव, मुछाला मालदेव, ठीक है। तो खिज्र खान ने जालोर के साथ साथ चित्तौड़ का भी प्रशासक किसे नियुक्त किया? मुछाला मालदेव को। और मुछाला मालदेव ने चित्तौड़ प्रशासन किया 1311 से 1321 ईस्वी तक। किसके अधीन रहकर? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन रहकर। फिर मुछाला मालदेव के बाद में इनका पुत्र जैसा, इनका पुत्र कौन है? जैसा। जैसा ने कब तक शासन किया है? 1321 से 1326 ईस्वी तक, ठीक है, 1326 ईस्वी तक। इन्हीं सिसोदा जो राणा शाखा है, राणा शाखा में उस समय शासक थे राणा हम्मीर, ठीक है। अब याद करो, राहप ने सिसोदा गांव में कौन सी शाखा स्थापित की? राणा शाखा। राणा शाखा में उस समय जो शासक थे वो थे राणा शाखा में राणा हम्मीर। राणा हम्मीर ने आक्रमण किया किस पर? जैसा पर। कब किया? 1326 ईस्वी में आक्रमण किया, और आक्रमण करके किसको पराजित कर दिया? जैसा पर। और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? राणा हम्मीर का। अब राणा हम्मीर ने मुगलों से, राणा हम्मीर ने दिल्ली के चंगुल से, मुगलों से नहीं, दिल्ली के चंगुल से किसको छुड़ाया? चित्तौड़ को। इसी कारण राणा हम्मीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हम्मीर को, ठीक है। तो देखिए, मेवाड़ का प्रथम उद्धारक राणा हम्मीर। तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कौन है? तो दूसरा उद्धारक कहा जाता है भामाशाह को, जिसने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी तब उनकी मदद किसने की थी? भामाशाह ने। तो दूसरा मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किसे कहा जाता है? तो भामाशाह को। और पहला उद्धारक राणा हम्मीर को। अब शासन किसका हो गया चित्तौड़ पर? राणा हम्मीर का। अब जो इनके जो शासक होंगे, इनके वंशावली में जितने भी शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा। और पहले जो शासक थे वो क्या लगाते थे? रावल, ठीक है। और ये कौन से गांव के थे? सिसोदा। इसलिए इनका जो वंश कहलाता है वो भी सिसोदिया वंश कहलाता है। क्या कहलाता है? सिसोदिया वंश। और नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। अब चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? राणा हम्मीर का। राणा हम्मीर। मेवाड़ पर अधिकार किसका हो गया? राणा हम्मीर का। और इन्होंने जो वंश स्थापित किया वो वंश कहलाया सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। इनका जो वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाता है, क्योंकि ये सिसोदा गांव के थे, इसी कारण इनका वंश कहलाया सिसोदिया वंश। और नाम के आगे क्या लगाते हैं? ये राणा। राणा हम्मीर के बाद में बने इनके पुत्र खेता। खेता के बाद बने लाखा। लाखा के बाद बने मोकल। मोकल के बाद बने कुंभा। कुंभा के बाद बने उद्दा। उद्दा के बाद बने,
रायमल। रायमल के पुत्र हैं राणा सांगा। ठीक है। फिर राणा सांगा के पुत्र हैं, राणा सांगा के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र, याद रखिएगा। सांगा, सांगा के कितने पुत्र हैं, कितने बिट्टू हैं? 4 बिट्टू हैं। पहला बिट्टू है इनका भोजराज। कौन है? भोजराज। भोजराज के बाद में रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में इनका पुत्र है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में है उदय सिंह। उदय सिंह। ठीक है। उदय सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पिताजी है। ठीक है। भोजराज, भोजराज मीराबाई के पति हैं। ठीक है। और इनका राणा सांगा से पहले ही क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है। फिर शासक कौन बने? इनका निधन हो गया तो राणा सांगा के बाद में शासक कौन बने? शासक कौन बने? रतन सिंह। रतन सिंह का भी निधन हो गया था, इनको मार दिया था। ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष में मार दिया था राजा बनने के बाद। फिर विक्रमादित्य, याद करो, बनवीर ने इनको मार दिया था। किसने मार दिया था? बनवीर ने। तो रतन सिंह के बाद में कौन शासक बन गया? बनवीर। ठीक है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नादाई ने इनको बचाकर कहाँ भेज दिया? कुंभलगढ़ भेज दिया था। ठीक है। तो बनवीर के बाद में उदय सिंह। ठीक है। सांगा के बाद में रतन सिंह, रतन सिंह के बाद बनवीर, बनवीर के बाद उदय सिंह। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। ठीक है। सांगा के बाद में शासक कौन बने? शासक बने अपने रतन सिंह। रतन सिंह के बाद शासक बने, भाई है ये, है ना, रतन सिंह। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की हत्या करके शासक कौन बन गया था? बनवीर। बनवीर के बाद में शासक बने उदय सिंह। उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और जयमल फत्ता ने क्या किया था? केसरिया। और दूसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का। ठीक है। उदय सिंह के बाद राणा प्रताप। प्रताप के बाद में अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह के बाद में करण सिंह। करण सिंह। करण सिंह के बाद है जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट है ना, जगत सिंह फर्स्ट हो गए। जगत सिंह के बाद राज सिंह। राज सिंह के बाद राय सिंह। राय सिंह के बाद अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के बाद जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड है ना। जगत सिंह के बाद है प्रताप। सेकंड। एक महाराणा प्रताप फर्स्ट है और प्रताप सेकंड। ठीक है। फिर इनके बाद में शासक बने राज सिंह। राज सिंह सेकंड। एक राज सिंह पहले भी बन चुके हैं, ये वाले, ये फर्स्ट वाले हैं। ठीक है। ये राज सिंह सेकंड।
राज सिंह के बाद में शासक बने अरी सिंह। अरी सिंह के बाद हमीर सिंह, ठीक है। हमीर के बाद में शासक बने भीम सिंह। भीम सिंह के बाद बने जवान सिंह। जवान सिंह के बाद बने बहादुर सिंह। बहादुर सिंह के बाद बने स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह थे 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। फिर स्वरूप सिंह के बाद में शासन बनते हैं शंभू सिंह। शंभू सिंह के बाद में शासन बनते हैं सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के बाद में शासक बनते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह के बाद में शासक बनते हैं भूपाल सिंह। ये और इन्होंने क्या कर दिया था, राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया था, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक ये गोहिल वंश के जितने भी राजा हुए हैं, जितनी भी इनकी शाखा है, वो हमने आज पढ़ी है, ठीक है। गोहिल वंश के अंदर सिसोदिया वंश की जो वंशावली है उनमें कुल कितने राजा हुए? 33। कितने हुए? 33। गिनते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी कि सिसोदिया शाखा में कितने शासक हो गए? चित्तौड़ के अंदर 33। और रावल शाखा में कितने थे? 8। गिनती करना आप कितने? सैम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। सैम सिंह के बाद बने सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह के पदम सिंह के जयतर सिंह के तेज सिंह के सामंत सिंह के कौन? रावल रत्न सिंह, ठीक है। रावल रत्न सिंह का एक भाई भी था कुंभकर्ण, जिसने जो नेपाल चला गया था सामंत सिंह की आज्ञा लेकर और नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो कुल कितने शासक हो गए? 8 हो गए, ठीक है। रतन सिंह यानी सैम सिंह से लगाकर रतन सिंह तक कितने शासक हो गए? 8। रावल शाखा में कितने? 8। और सिसोदिया शाखा में कितने? 33। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने मेवाड़ राजवंश के वंशावली में जितने भी राजा हुए हैं और उनकी जितनी भी शाखाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।